चलो, तो ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, अगर इसमें x का वैल्यू पाई बाई 3 से चेंज करके पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100 करें तो y में अप्रॉक्सीमेट चेंज क्या आएगा, है ना। तो मेरा फंक्शन है y बराबर साइन एक्स। अच्छा, हम जानते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होता है वो dy बाई डी एक्स के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये एवरेज रेट चेंज होता है और ये इंस्टेंटेनियस रेट चेंज होता है। लेकिन अगर अगर मेरा डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो, क्या हो, बहुत छोटा हो, तो उस केस में हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को अप्रॉक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स के ले सकते हैं। यही अप्रॉक्सीमेशन यहाँ यूज़ करना है। यहाँ पे जो एक्स में चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स, दैट इज़ पाई बाय 100 विच इज़ क्वाइट स्मॉल, है कि नहीं। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो हम जानते हैं y बराबर साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये तो सिंपल सा फंडा है। अच्छा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कैन अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज कॉस एक्स, और x में कितना चेंज आया, पाई बाय 100 का, x के किस वैल्यू पे, तो पाई बाय 3 पे। तो मेरा जो डेल्टा y हो जाएगा, चेंज इन y, दैट विल अप्रॉक्सीमेटली कॉस पाई बाय 3 इंटू डेल्टा x विच इज़ पाई बाय 100, है ना। तो डेल्टा y इज अप्रॉक्सीमेटली कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू कितना आ जा रहा है बताओ, हाफ, और पाई बाय 100 का वैल्यू पुट कर देना आप, है ना। तो जो वैल्यू आएगा डेल्टा y का 0.0157, ठीक है। चलो, तो अगेन ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कि आरसी सर्किट क्या है, बस डराने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो आता है बस वही यूज़ करना है। तो करंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो करंट एट एनी टाइम t इज़ गिवन एज आई नॉट विच इज़ अ कांस्टेंट e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, जहाँ पे आर सी वगैरह क्या है, कांस्टेंट है, आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी आपसे पूछ रहा है डी आई बाई डी टी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, डी आई बाई डी टी। यहाँ टाइम का फंक्शन है। तो पहले तो ये बताओ डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ रहा है, तो डी आई बाई डी टी जो हो जाएगा, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, चेन रूल लगेगा, तो ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ऊपर वाले का, तो वो हो जाएगा कितना, -1 बाय आर सी। ये आपका हो गया डी आई बाई डी टी। अब आपको बताना डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो, तो टी इक्वल टू ज़ीरो, तो टी इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे यहाँ पे, तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी आई नॉट, और ये बन जाएगा आपका 1 आई नॉट बाय आर सी, माइनस साइन के साथ, ठीक है। अगला पूछ रहा है एट टी इक्वल टू आर सी पे, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ आर सी पुट कर दो, तो डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू आर सी, देखो कितना आएगा, आई नॉट तो रहेगा ही, माइनस आई नॉट बाय आर सी रहने दो, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस आर सी बाय आर सी, यानी ई टू दी पावर -1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई नॉट बाई ई आर सी। ठीक है, ये बी का हो जाएगा। अब आगे का क्या है, 10 आर सी। तो जब 10 आर सी पुट करोगे तो आप ही देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू 10 आर सी, इट विल बी माइनस आई नॉट बाई आर सी और ई टू द पावर -10 बचेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाय 10 ई टू द पावर 10 आर सी। अगेन इस सवाल में बहुत सारी चीज़ें डराने के लिए हैं, तो उससे डरना नहीं है। देखो रेसिस्टेंस को मैंने अलग से लिख लिया है और कैपेसिटेंस का वैल्यू भी मैंने लिख लिया है। जब आर सी को आप मल्टीप्लाई करोगे आर और सी को तो ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -1। अब पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि करंट बताना है एट 0.3 सेकेंड, है ना। तो करंट का वैल्यू है मेरा आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ 2 ई टू द पावर माइनस टी का वैल्यू 0.3 पुट करना है, डिवाइडेड बाय आर सी का वैल्यू क्या है 0.3, है ना। तो ये जो आपका वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा आई बराबर 2 ई टू द पावर -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 बाई ई एम्पियर। ठीक है, सिंपल सा। फिर अगला पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट एट 0.3 सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट मतलब डी आई बाई डी टी। तो ये तो अभी तुरंत सीख चुके हैं हम। ये कितना आ रहा है आई नॉट बाय आर सी माइनस साइन के साथ, और इधर आ जाएगा ई टू दी पावर -t बाय आर सी। तो इसका वैल्यूज़ पुट करते हैं। आई नॉट का वैल्यू क्या है 2 बटा आर सी का वैल्यू क्या है आपका 3 इंटू 10 टू दी पावर -1 माइनस साइन के साथ, और ई टू दी पावर -t बाय आर सी में जब t का वैल्यू 0.3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा ई टू दी पावर -1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -20/3e। ठीक है, और चलो सी पार्ट में हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे अगेन कि डी आई बाई डी टी इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, तो डेल्टा टी है आपका 0.31 माइनस 0.3। 0.3 पे हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं तो ये यूज़ करेंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, अब डेल्टा आई कितना आएगा डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी का वैल्यू अभी तुरंत निकाल चुके हैं कितना -20/3e इंटू डेल्टा आई 0.01। तो डेल्टा आई बराबर हो गया -0.2/3e। ठीक है, डेल्टा आई मतलब क्या हो गया आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। तो डेल्टा आई इक्वल टू -0.2/3e बराबर आई फाइनल जो निकालना है हमको, और 0.3 सेकेंड पे करंट क्या था ओरिजिनली, तो ये था 2/e। ठीक है, तो अब आई फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/e
माइनस 0.2/3, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6E, ये हो जाएगा 6 माइनस 0.2/3E, तो ये हो जाएगा 5.8 5.8/3। ठीक है, थैंक यू।